वैसे अब हमें उस डीमन किंग चाइल्ड की पास्ट मेमोरीज बताई जाती हैं। जैसे वो जिस किंगडम से आया है वहाँ पर उसे कैद कर रखा गया था, उसकी तरफ वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे और उन्हें भी सेम उसी तरह से ट्रीट किया जाता था। इन्हें खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन साथ ही वो जो लोग जिन्होंने इन्हें कैद किया है वो इन्हें बहुत भी मारते थे। और जब ये लड़का उनसे पूछता है कि इसे क्यों मारा जा रहा था तो वो लोग उसे और पीटते और जवाब नहीं देते। वैसे असल में रीजन यही है कि बहुत समय पहले जब डीमन किंग क्लैन की एबिलिटी के सामने आई तब लोग उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि ये लोग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और सच में ये एबिलिटी बहुत खतरनाक है। और इन एबिलिटी की वजह से वॉर हुई और मॉन्स्टर को वैसे भी सब बुरा ही मानते हैं। इस वजह से डीमन किंग की इमेज भी बहुत खराब हो चुकी थी। इस बीच एक आदमी बीच में आकर इस चीज को रोक देता है, जिसके बाद डीमन किंग्स की आबादी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जब जितने डीमन किंग बचे हुए थे उन सभी लोगों को हीट करने लगे। वैसे इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्हें इनके पूर्वजों की सजा दी जा रही थी और इन्हें कैद कर यहाँ रोज पीटा जाता है। साथ ही हफ्ते में एक दिन में एक सेल में बंद कर किंगडम के बीच लाया जाता है, जिससे लोग इनकी इस हालत को देखकर खुश हो सके। और इस बीच इस लड़के ने उन लोगों को बहुत ज्यादा हेटेड भी देखी थी। वैसे डीमन किंग्स के पास मॉन्स्टर कंट्रोल करने के अलावा और भी कई एबिलिटीज होती हैं, जैसे वो किसी का भी माइंड पढ़ सकते हैं। इससे जब इस लड़के को यहाँ किंगडम के बीच लाया जाता था तो ये लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी सुन पाता था। और जब इंसानों को ये चीज पता चली कि डीमन किंग्स माइंड भी पढ़ सकते हैं तो वो उन्हें और ज्यादा हेट करने लगे। हालांकि इतना ज्यादा हेट देखने के बाद भी इस लड़के के दिमाग में एक भी बार नहीं आया कि इसे इन इंसानों से बदला लेना है। भले ही उसके लिए सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लेकिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा था। लेकिन एक दिन जिस आदमी ने उसे कैप्चर कर रखा है वो उसके पास आकर उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि उसे 2 डीमंस को एक दूसरे किंगडम में लेकर जाना है खुद की पावर से कंट्रोल करते हुए, और अगर वो ऐसा करता है तो इसके बदले उसे कम मार पड़ेगी और साथ ही खाने के लिए एक्स्ट्रा ब्रेड भी दी जाएगी। अभी हमें पता चलता है कि इस लड़के को 3 दिन में एक बार खाना दिया जाता है। इस वजह से ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हालांकि पहले ये आदमी उस आदमी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है कि आखिर वो चाहता क्या है, लेकिन उस आदमी ने किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे ये लड़का उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। हालांकि वो आदमी इस लड़की को डराते हुए कहता है कि अगर इसने बात नहीं मानी तो उसके साथ जो जो बच्चे कैद है उन सभी को इस चीज की कीमत चुकानी होगी। अब बाकियों की चिंता करते हुए ये लड़का इस चीज के लिए हाँ कर देता है और अब इसी वजह से ये जायंट ब्लैक ड्रैगन को अपने साथ लेके आ रहा था। लेकिन अब लिन ने अपनी पावर से इसके आसपास बने उस बैरियर को तोड़ा जिससे ये लोग इनविजिबल थे, तो उससे कुछ देर के लिए वो ड्रैगन इसके कंट्रोल से बाहर हो गया। हालांकि इस लड़के ने फिर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही उस ड्रैगन ने इस पर हमला कर दिया था, जिस वजह से लड़का वहाँ से जाकर दूर गिरा था। तब ये सोच रहा था कि अगर फिर से इस ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया तो इस चीज की कीमत बाकी डीमन किंग्स को चुकानी होगी जो कि वहाँ इसके साथ कैद थे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन लेके आया हूँ जहाँ पर आप लोग गेम खेल के डेली का 1 से 2,000 इजीली कमा सकते हो। तो इस वाले प्लेटफॉर्म का नाम 334 एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन के अंदर आओगे यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी गेम देखने को मिल जाती हैं। एंड एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रॉकेट वाले गेम के अंदर आ जाना है। एंड अभी चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे आप लोग अर्निंग कैसे करनी है। तो आप लोगों के सामने अभी एक रॉकेट उड़ता हुआ दिख रहा होगा। आप लोगों को यहाँ पे ये जो रॉकेट है कितना भी ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे अपन लोग एक काम करते हैं, इस रॉकेट पे यहाँ पे 1,000 कॉइन लगा देते हैं एंड देखते हैं ये रॉकेट कितना ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1,000 कॉइन लगा दिया एंड अपना रॉकेट स्टार्ट होने वाला है। एंड आप लोग देख सकते हो आप लोगों के सामने लाइव यहाँ पर उड़ना स्टार्ट हो गया एंड उड़ रहा है। अभी तो अच्छा खासा उड़ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ऊपर जाता है एंड अपन लोग कितनी अर्निंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2x पे गया यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया एंड यहाँ पे मेरे 1,000 कॉइन का प्रॉफिट हो गया। एप्लीकेशन के थ्रू गेम खेल के पैसा कमा सकते हो एंड यहाँ पे जीते हुए अमाउंट को आप लोग तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। सिंपल विड्रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करके फिर से विड्रॉ पे क्लिक करना है। लेकिन सबसे पहले देखो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कॉइन डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद में आप लोग ये प्ले कर सकते हो एंड आप लोग फ्री में भी प्ले कर सकते हो रेफर एंड एंड करके। तो भाई आप लोग एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर आप लोग डेली कमाना चाहते हो तो कमेंट में पिन भी है, जाओ वहाँ से डाउनलोड करो और खेलो और मौज करो। लेकिन एक पल के लिए खुश भी था क्योंकि यहाँ ये मारे जाने वाला है और कम से कम इतनी लाइफ में इसने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की और यही सोचते हुए ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो जायंट ब्लैक ड्रैगन फिर से उसकी तरफ हमला करता है तब नूर ने उसके अटैक को रोक लिया था और जब ये लड़का इस चीज को देखता है तो ये हैरान हो जाता
जाता है क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूसरे किंगडम का आदमी इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वैसे तभी वो ड्रैगन मॉन्स्टर यहाँ इनकी तरफ पॉइजन गैस छोड़ता है और ये पॉइजन गैस उस वक्त नूर के साथ साथ इस लड़के को भी इफेक्ट की थी। अभी नूर को बेसिक हीलिंग मैजिक की नॉलेज है, इस वजह से वो उस पावर का इस्तेमाल कर सकता था जिससे वो कुछ देर तक इस पॉइजन को अपनी बॉडी में फैलने से रोक सके। लेकिन एक वक्त पर वो सिर्फ एक ही बार इसका इस्तेमाल कर सकता था और अभी पॉइजन 2 लोगों में फैला था, इस वजह से वो खुद के ऊपर उसका इस्तेमाल ना करते हुए इस लड़के के ऊपर उसका इस्तेमाल करता है। अभी वो लड़का खुद इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि किसी ने उससे इस तरह से बिहेव आज तक नहीं किया। हालांकि अब करंट टाइम में यहाँ पॉइजन बॉडी में कुछ ज्यादा ही फैल जाने की वजह से नूर चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंट था कि वो उस ड्रैगन को हरा सकता है और ये कॉन्फिडेंस उसे अपने बचपन के एक एक्सीडेंट की वजह से आया था। हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। उसकी मदर के जाने के बाद नूर ने अकेले ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। ये चीज हम पहले से जानते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी, इसके लिए वो जंगल में जाकर अलग अलग तरीके के हर्ब्स लेकर आता था। ये वो हर्ब थी जो कि उसकी स्ट्रेंथ को जल्दी जल्दी रिकवर कर सकती थी। हालांकि नूर को इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इस वजह से उसे जो पौधा सही लगता वो उसे उखाड़ कर ले आता। घर पर लाने के बाद वो यही सोच रहा था कि आज मैं कुछ ज्यादा नए नए प्लांट्स लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सेफ है कि नहीं, लेकिन मुझे भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं कुछ खाकर ही मरूं। अभी ये सोचते हुए वो उन हर्ब्स का एक सूप तैयार करता है और फिर उसे पी लेता है। वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाता है क्योंकि अब उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी और साथ ही उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो गया था। वो सोचता है कि शायद वो मरने वाला है और वैसे भी वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई भी उसे देखने नहीं आएगा, इसलिए उसे कुछ करना होगा। वो सोचता है कि अभी तक उसने पूरी तरह से हीलिंग मैजिक को नहीं सीखा है, लेकिन फिर वो जितना उसे आता है उतने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। इससे कम से कम वो सुबह तक जिंदा बच चुका था। अब वो किसी तरह से रेंगते हुए पानी तक पहुंचता है। वो अपना मुंह धोकर थोड़ा पानी पी लेता है, जिसके बाद उसे पहले से थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। हालांकि बाद में वो लाइब्रेरी जाकर वहाँ से पिछली रात लाए हुए उन प्लांट्स को चेक करने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसने गड़बड़ कहाँ पर की। अब तभी उसे वो रेड प्लांट दिखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस प्लांट को ड्रैगन रूइन कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस प्लांट होता है। उसे याद आता है कि उसकी मदर ने भी उसे यही चीज खाने से मना किया था, लेकिन वो सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं इस चीज को भूल गया। अभी यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान होता या तो वो डॉक्टर को दिखाता या फिर रेस्ट करता, लेकिन नूर उसमें से नहीं है, इसलिए वो याद करता है कि आज उसकी ट्रेनिंग का दिन है और फिर वो तुरंत ही ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी तो काम ही नहीं कर रही क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी में वो पॉइजनस खत्म नहीं हुआ था। अब ऐसे सिचुएशन के लिए वो फिर से अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। अभी इससे उसे नींद आ गई थी। अब जब कुछ घंटों बाद वो फिर से जागता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। इसका मतलब शायद उस पॉइजन का असर खत्म हो गया। वैसे अब इस इंसिडेंट से वो ये चीज सीख चुका था कि उसे अब से प्लांट्स भी देखकर चुनने होंगे। अब अगले दिन जब वो फिर से वहाँ जंगल में हर्ब्स लेने के लिए पहुंचता है तो उसे फिर से वही ड्रैगन रूइन हर्ब दिखती है। वो उसके सामने बैठकर कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला। हालांकि अब जब वो उठने वाला था तभी एक वेनमस स्नेक वहाँ पीछे से आते हुए उसे थोड़ी सी गलत जगह पर बाइट कर लेता है। ये देखकर नूर ने मुक्का मारते हुए उस स्नेक को खत्म कर दिया था, लेकिन उस स्नेक का पॉइजन नूर की बॉडी में फैल चुका था और नूर ये जरूर जानता था कि ये स्नेक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। लेकिन अब नूर कुछ भी करे इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो शायद वो मारा जाता, लेकिन ये पूरी सीरीज नूर के लिए ही बनी है, इसलिए राइटर उसे नहीं मार सकते। अब कुछ घंटे में जब नूर को होश आता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से ठीक है और इस बार तो इस पॉइजन का असर भी उसकी बॉडी पर बिल्कुल नहीं हुआ। वो बाद में उस स्नेक को घर पर ले आता है। वो सोचता है कि जब इसके अंदर पॉइजन है ही नहीं तो क्यों ना मैं इसको खाने के लिए यूज करूं। अब जब वो उसे खाता है तो उसे वो सांप टेस्टी लगता है। वैसे जापानीज लोग भी चाइनीज लोग से आजकल बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। खैर छोड़ो, अब अगले दिन हम देखते हैं कि नूर अभी रात के टेस्टी खाने को याद करते हुए फिर से जंगल में उसी स्नेक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसको तो वो खा गया, लेकिन वो उसके फैमिली मेंबर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वैसा ही एक और सांप दिखता है। नूर सबसे पहले उसे जिंदा पकड़कर अपने हाथ पर उससे बाइट करवाता है, जिससे नूर को कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ तक इस बार नूर बेहोश भी नहीं हुआ था। इससे वो समझ जाता है कि शायद कुछ ज्यादा ही पॉइजन इंजेक्ट होने की वजह से मैंने कोई पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल अनलॉक कर लिया, जिसकी वजह से अब मुझ पर कोई पॉइजन असर नहीं हो रहा। ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट था। इस वजह से फिर से वो सांप को लेकर घर पर आता है और इससे उसका डिनर का इंतजाम हो चुका था। हालांकि इसके बाद नूर ने सेम यही चीज करना शुरू कर दी थी। उसे लग रहा था कि शायद अपनी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करने की वजह से मेरी बॉडी इस पॉइजन को रोक पा रही है, मुझे मेरी बॉडी में और ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट करना होगा। वो अभी एल्विश यादव से बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर इसी तरह से कई सारे पॉइजनस इंसेक्ट पकड़ कर लाने लगा
लगा था। यहाँ उसने पॉइजनस प्लांट, एनिमल या इंसेक्ट को पकड़ना शुरू कर दिया था और बाद में वो सब उसका डिनर बनते हैं। हालांकि इस बीच नूर को कई बार चक्कर आते थे और कई बार तो वो कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहता था, लेकिन फिर भी नूर ने ये चीज नहीं रोकी थी और इस वजह से उसे इस तरह के पॉइजनस जानवर बहुत ज्यादा पसंद आने लगे थे। और यही एक कारण था कि वो अब तक सीधा इस ड्रैगन के सामने आ गया, क्योंकि उसे लगा कि हाँ सच में ये एक पॉइजनस फ्रॉग है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। वैसे अभी यहाँ करंट टाइम पर नूर नीचे पड़ा हुआ था, तभी वो मॉन्स्टर यहाँ फिर से उसकी तरफ हमला करने के लिए जंप करता है, लेकिन सही समय पर नूर वहाँ से हटते हुए खुद को बचा लेता है। नूर देखता है कि उसकी बॉडी ने इस पॉइजन को सह लिया है और अब उसे इस पॉइजन से फिर से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अब वो फाइनली बिना थके लड़ सकता है। यहाँ पर जब वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था तो नूर भी अपनी तलवार से अब उस पर हमला कर पा रहा था, क्योंकि अब उसे साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। इस बीच वो उसके क्लॉस को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही बाद में उसके दांतों को भी तोड़ देता है। अब इतना डैमेज पाने के बाद वो मॉन्स्टर भी समझ चुका था कि नूर से इस तरह से नहीं लड़ा जा सकता। इस वजह से वो थोड़ा पीछे हटते हुए फिर से उस पॉइजनस बॉल का इस्तेमाल करने लगता है। वो सेम वैसे ही पॉइजनस गैस अपने मुंह के अंदर जमा कर रहा था और अभी वो उसे रिलीज करने वाला था, लेकिन नूर सोचता है कि अगर उसने इस गैस को फिर से रिलीज किया तो शायद उसकी बॉडी का पॉइजन खत्म हो जाएगा और फिर शायद ये उतना टेस्टी भी ना लगे। इस वजह से नूर तुरंत अपनी तलवार से उसके मुंह को बंद कर देता है, जिससे वो पॉइजन उसकी बॉडी में ही फैलकर ब्लास्ट हो जाता है और इससे वो ड्रैगन वही मारा जाता है। इसकी वजह से वो पॉइजन गैस वहाँ ऊपर की तरफ फैल गई थी। अभी नूर के मन में एक बात जरूर आई थी कि आखिर इतना ज्यादा पॉइजनस मॉन्स्टर इस तरह के खेत में क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगता है कि उसे इस चीज में क्या लेना देना, सामने वाला मॉन्स्टर जितना ज्यादा पॉइजनस होगा वो उतना ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे अब तभी उसे याद आता है कि अभी वो किसी लड़के को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से पीछे आकर उस लड़के से पूछता है कि वो ठीक तो है। इस पर वो लड़का कहता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन नूर को ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए नूर कहता है कि चिंता मत करो, अभी लेन यहाँ आएगी तो मैं उससे तुम्हें हील करने को कहूंगा। वैसे अब नूर पूछता है कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर वो लड़का झूठ न कहते हुए बताता है कि वो इस मॉन्स्टर को सिटी की तरफ ले जा रहा था। ये सुनते हुए नूर को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो पॉइजनस मॉन्स्टर का इतना बड़ा फैन है कि उसे लगता है कि शायद सिटी में किसी ने इस मॉन्स्टर को किसी पार्टी के लिए ऑर्डर किया होगा। नूर इतना ज्यादा समझदार है कि वो एक पल के लिए ये भी सोचता है कि लड़का इनविजिबल वॉरियर के साथ इस मॉन्स्टर को लेकर यहाँ इसलिए जा रहा था जिससे कि कोई इस पर हमला करके इससे मॉन्स्टर को चुरा न ले। अब नूर ने जब उस लड़के का प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया है तो इसलिए अब वो इससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं इस फ्रॉग के बदले तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, भले ही इसमें मुझे कितना भी टाइम क्यों न लगे। हालांकि वो लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे अब नूर थोड़ा सोचता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी एज तो बहुत ज्यादा कम है, फिर तुम इतने खतरनाक मॉन्स्टर के साथ यहाँ कैसे आए। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता हूँ। नूर कहता है ये तो कमाल की स्किल है, जरूर इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी। हालांकि वो लड़का बताता है कि ये कोई स्किल नहीं है, बल्कि ये एक एबिलिटी है जो कि उसे बचपन से मिली है। नूर ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था। वैसे तभी वो लड़का नूर को बताता है कि वो एक डीमन किंग है, पर यहाँ पर नूर उसकी बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर कंट्रोलिंग एबिलिटी के बारे में सुनकर नूर कह रहा था कि ये तो बहुत ही बड़ी कमाल की एबिलिटी है, काश मेरे पास भी ऐसी एबिलिटी होती, इससे मेरे काम करने का तरीका आसान हो जाता। वो तो भी प्लान कर रहा था कि अगर सच में मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकता तो वो उनसे किस तरह के काम कर रहा था, जो देख अभी वो लड़का खुद हैरान था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकता हूँ। इस पर नूर कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कितनी ज्यादा यूजफुल एबिलिटी है, काश ये एबिलिटी मेरे पास भी होती। अब नूर का ऐसा बिहेवियर देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान था और साथ ही वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे ऐसा कुछ नहीं कहा था और अभी वो रोने लगा था। नूर उसे देखकर उसके अंदर खुद को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि नूर ने भी अकेलापन झेला है। हालांकि अब नूर उसके सर पर हाथ फहराते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी एबिलिटी है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुम्हें इससे लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे अब तभी जीनस और लिन वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। यहाँ लिन नूर से कह रही थी कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, तुम ठीक तो हो, जिस पर नूर कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, जो देखकर जीनस और लिन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर पॉइजनस तो था ही, पर उसके उस पॉइजनस में एक खास एबिलिटी भी थी, जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल तक पूरी तरह से खराब हो गई। इसका मतलब यहाँ पर अब फिर से प्लांट नहीं आएंगे। इसी वजह से लिन कुछ ज्यादा ही हैरान थी, पर तभी उसे कुछ याद आता है। यहाँ पर अभी तो 600 रीजन में से एक 100 रीजन को याद आ रही थी। वो एक सेंट है और उनके पास इसी तरह की एबिलिटी है, वो किसी भी पॉइजन को अपनी बॉडी पर काम करने से रोक सकते हैं। इस तरह की एबिलिटी उन्हें 40 साल पहले अपने ब्रेन और अपनी बॉडी को एक साथ कनेक्ट करते हुए मेडिटेशन करने से मिली थी। लेकिन अभी इस चीज से हैरान थी कि नूर ने उनसे आधे टाइम में इस एबिलिटी को पा लिया। वैसे नूर को अभी इस चीज
के बारे में पता नहीं था। वैसे अब तभी नूर उस लड़के को यहाँ आगे करते हुए लिन से कहता है क्या तुम मुझे हील कर सकती हो। हालांकि तभी वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे हीलिंग की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे चोट नहीं लगी, ये सब मुझे नॉर्मल इंजरीज है जो कि ठीक हो जाएंगी। वैसे यहाँ लिन ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो एक डीमन किंग है। हालांकि नूर कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लिन ये बात जानती थी कि डीमन किंग्स बहुत खतरनाक होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा हेट किया जाता है क्योंकि उनके पास इतनी खतरनाक पावर्स जो है। वैसे तभी नूर कहता है कि ये लड़का यहाँ से इस मॉन्स्टर को लेकर जा रहा था। अब तभी वो लोग उससे पूछते हैं कि इस मॉन्स्टर को लेके जाने के लिए उसे किसने कहा था। इस पर वो लड़का बताता है कि उसे इस चीज के बारे में नहीं पता। तभी जीनस कहती है कि ये सही कह रहा है क्योंकि जीनस ने उसके कपड़े देखते हुए पहचान लिया था कि ये बस एक स्लेव है जिन्हें इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती। हालांकि अब वो उस लड़के से भी पूछता है कि वो कहाँ से आया है। इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता, मुझे तो बस इस मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर सीधा एक डायरेक्शन में जाने को कहा गया था। अभी नूर इस चीज से थोड़ा परेशान था कि उसने इस लड़के के बिजनेस को खराब किया क्योंकि उसे अभी यही लग रहा था कि वो इस मॉन्स्टर को किसी पार्टी के लिए ले जा रहा था। इस वजह से नूर चाहता है कि ये लोग उसे भी अपनी बग्गी में साथ लेकर चलें जिससे कि नूर बाद में उस चीज के लिए उसे थोड़े अमाउंट पे कर सके। अब लिन इसके बारे में जीनस से पूछती है। जीनस कहते हैं कि हम इसे ले जा सकते हैं पर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ डीमन किंग को एंट्री नहीं दी जा सकती। हालांकि अब तभी इतने में ही उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था। वैसे इस डीमन किंग बच्चे का नाम रोलो है और अभी जो आदमी इन्हें पीछे दिखाई दिया वो एक असासिन है और वो रोलो को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। अब नूर को लगता है कि शायद यही वो आदमी है जिसने उस मॉन्स्टर को ऑर्डर किया। इस वजह से नूर उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि नूर ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। हालांकि असासिन कहता है कि नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ रोलो को ले जाने के लिए आया हूँ। हालांकि इस आदमी के इंटेंशन ठीक नहीं थे और ये आदमी खुद भी जानता था कि वो रोलो को इतनी आसानी से उसके साथ नहीं जाने देंगे। इस वजह से ये अपनी स्पीड दिखाते हुए यहाँ नूर के पीछे आकर इन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी नूर ने अपनी तलवार सामने करते हुए उसके हमले को रोक लिया था। अब नूर की स्पीड को देखते हुए वो असासिन भी समझ चुका था कि नूर सिंपल अपोनेंट नहीं होगा। इस वजह से वो पहले वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाता है। हालांकि अब नूर उससे पूछता है कि उसने हमला क्यों किया, जिस पर वो असासिन कहता है कि वो रोलो को अपने साथ ले जाने आया है और वो उसे खत्म कर अपने साथ ले जाएगा जिससे प्रॉब्लम कम हो। अब नूर पूछता है कि तुम रोलो को खत्म क्यों करना चाहते हो, जिस पर वो असासिन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे जिंदा भी ले जा सकता हूँ, लेकिन इससे बस प्रॉब्लम होगी क्योंकि जिन आदमियों को रोलो चाहिए वो बाद में उसे वैसे भी खत्म कर देंगे। और इतना कहते हुए वो फिर से यहाँ नूर पर हमला कर देता है। हालांकि नूर ने एक बार फिर से उसके हमले को रोक लिया था, लेकिन अभी नूर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करना चाहता है क्योंकि नूर को कुछ भी समझ नहीं आया था। वैसे अब तभी वो असासिन जंप करते हुए यहाँ पीछे रोलो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नूर उसके अटैक को रोक लेता है। साथ ही ऐसा करने की वजह से यहाँ उस असासिन का एक डैगर भी टूट चुका था। वैसे भी उनकी स्पीड देखकर यहाँ जीनस और लिन के सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेती है और अभी वो पूरी तरह से चौकन्ना थे क्योंकि वो असासिन अचानक से इन पर हमला कर सकता है। वैसे वह अभी वो असासिन अभी इस चीज से थोड़ा गुस्सा था कि उसका डैगर टूट गया और साथ ही वो नूर की वजह से इरिटेट हो रहा है क्योंकि नूर हर बार उसके हमले को रोक रहा था और अब वो समझ चुका था कि उसे ये लड़ाई थोड़ी सीरियसली लेनी होगी। इसलिए अब वो फिर से अपने एक दूसरे डैगर को निकालते हुए सीधा नूर के फेस की तरफ हमला करता है। हालांकि नूर इस हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार फेस के आगे तो करता है, लेकिन उस असासिन के अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि नूर वहाँ से दूर फिर जाता है। अभी नूर कुछ ज्यादा ही पीछे आ गया था। इस वजह से वो खुद भी ये देखकर हैरान था कि असासिन कितना ज्यादा ताकतवर है। वैसे वहाँ असासिन भी हैरान था क्योंकि इस बार भी उसका ये नया डैगर टूट चुका था और उसके साथ पहले कभी फाइट में ऐसा नहीं हुआ था। वैसे अब उसने अपने और नए डैगर्स को निकालते हुए यहाँ नूर पर हमला करना शुरू कर दिया था। उसके हमले बहुत तेज थे पर नूर उन्हें रोक रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस तरह से हमले से नहीं बच सकता क्योंकि इस तरह से वो थक जाएगा। अभी उसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि वो उसके हमले को रोकने के साथ साथ यहाँ पर या रोलो पर भी ध्यान दे रहा था कि कहीं वो असासिन एकदम से पीछे हटकर रोलो पर हमला ना कर दे। वैसे उसकी स्पीड देखते हुए अभी जीनस अपनी पावर को और बढ़ाती है और शील्ड को और ज्यादा मजबूत कर लेती है। वैसे इस दौरान वो यहाँ उस असासिन को बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसे वो जानती है। तभी उसे याद आता है और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। आज जीनस इसी असासिन के बारे में जानकर यहाँ उन 6 सोवरिजन के पास आई थी क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला है कि इन्हें इसी असासिन को पकड़ना है। तब वो एक असासिन नहीं हुआ करता था, वो असल में किंगडम का एक S रैंक एडवेंचर था। हालांकि 6 सोवरिजन उसे पकड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि उसने अभी तक किंगडम के लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। उसके ऊपर वांटेड पोस्टर बस इसलिए है क्योंकि वो अपनी पावर को सही तरीके से यूज नहीं करता। या गॉलबर्ट अभी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड था, वो जानना चाहता था कि ये कौन आदमी है। तभी
अभी वो मैजिशियन उसे बताते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम जी मैन है और वो बचपन से ही कई सारे टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, जिस वजह से उसने 13 की एज में ही अपने पहले ड्रैगन को खत्म किया था। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन उसे अपनी पावर कंट्रोल करने नहीं आती, इस वजह से वो उनका इररिस्पॉन्सिबल यूज करता है। वैसे उसने गिल्ड अब छोड़ दिया है, जिस वजह से उसके ऊपर ये वांटेड पोस्टर छापा गया है। हालांकि 6 ऑफिसर्स उसे पकड़ना नहीं चाहते क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कोई मिस्टेक नहीं की जिसके लिए उसे पकड़ने के लिए ये लोग जाएं। और मेन कारण यह है कि जी मैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, जिस वजह से उसके क्लाइंट उसे जो मिशन देते हैं वो उसे पूरा करता है। एक बार उसने एक बहुत ही बड़ी कंट्री को खत्म कर दिया था और वो भी अकेले, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि वो इनका दुश्मन बने क्योंकि अभी जी मैन से इन्हें कोई खतरा नहीं है और बाकी लोगों के लिए ये उसे मरा हुआ घोषित कर देंगे, जिससे कि बाकी लोग भी जी मैन को लेकर ना डरे। वैसे अब करंट टाइम में यहाँ जी मैन का एक और ड्रैगन टूट चुका था, जो देखकर वो खुद हैरान था क्योंकि उसके कलेक्शन में इतने ड्रैगन आज तक कभी नहीं डिस्ट्रॉय हुए। वो कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसने एक खास ड्रैगन की स्किन के मटेरियल से इन्हें बनाया था। हालांकि नूर उससे माफी मांगता है लेकिन जी मैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि फाइट में तो ऐसा होता रहता है। वैसे अभी जी मैन खुद नूर की तलवार से थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने पहले ऐसी चीज कभी देखी नहीं थी और साथ ही इस तलवार ने उसके इतने डैगर्स तोड़ दिए। हालांकि अब वो अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। इसी के लिए अब वो अपने वेपन को सीधा हवा में फेंक देता है। उसके वेपन के वहाँ ऊपर पहुँचते ही अचानक से वो वेपन ग्लो करने लगता है और इसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे मतलब करीबन हजारों की गिनती में कुनाई नाइफ्स जो कि अक्सर निंजा यूज करते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और इन सभी की डायरेक्शन अभी नूर की तरफ ही थी। नूर उन्हें रोकता है लेकिन अभी वो नाइफ या रोलो की तरफ भी जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए नूर अभी रोलो के सामने आ जाता है, जिससे कुछ नाइफ्स अभी नूर की बॉडी में लग रहे थे। वैसे इस तरफ अब उसी गधी जीनियस को भी अब थोड़ा समझ में आ रहा था कि उसे आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर उसके पास दिमाग नहीं है, इस वजह से उसने पहले मॉन्स्टर से भी नूर को अकेले लड़ने दिया और अभी इस असासिन का भी सामना उसे करने दे रही है और वो भी सिर्फ इस बहाने से कि उसे लिंक को प्रोटेक्ट करना है, जबकि अगर वो अभी नूर का साथ देगी तो वो उस असासिन को ज्यादा आसानी से खत्म कर सकते हैं। हालांकि अब ये चीज समझने के बाद वो आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन वो फिर से सोचती है कि उसका मिशन तो लिंक को प्रोटेक्ट करने का था। हालांकि फिर वो खुद को समझाती है कि नूर उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अगर यहाँ पर नूर हारा तो बाद में लिंक पर वैसे भी खतरा आ जाएगा। इस वजह से अगर वो नूर के साथ मिलकर ही काम करे और असासिन को रोके तो इनसे दोनों को फायदा है। अब यहाँ इस तरफ अब नूर उन नाइफ्स को यहाँ अपने ऊपर गिरने दे रहा था रोलो को बचाने के लिए, तभी अचानक से वो नाइफ्स रुक जाते हैं। जब नूर वहाँ पीछे देखता है तो वहाँ पर जीनियस थी जिसने अपनी शील्ड क्रिएट कर ली थी, साथ ही अभी वो अलग तरह से अपने शील्ड से उस असासिन पर हमला भी करते जा रही थी। हालांकि असासिन उसके हमले से बहुत ही ज्यादा इजीली बच रहा था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और जीनियस को इतनी स्पीड कंट्रोल करना नहीं आती। हालांकि वो ये चीज नोटिस करती कि इस तरह से शील्ड क्रिएट करने से उसकी पावर जल्दी खत्म होगी, इसलिए उन्हें जल्दी उस असासिन को हराना होगा। ये चीज वो नूर को बताती है। अभी जो नाइफ्स वहाँ ऊपर से इस शील्ड के ऊपर आकर डैमेज पहुंचा रहे थे वो डैमेज भी जीनियस को पहुंच रहा था, इसीलिए अगर डैमेज कम कर रहा है तो उन्हें उन नाइफ से बचना होगा। अभी नूर पहले उन नाइफ्स की स्पीड को देखता है और बाद में उसे याद आता है कि इस तरह की ट्रेनिंग वो ऑलरेडी कर चुका है। वो उड़ती हुई बर्ड्स पर निशाना लगाता था जिससे वो उनकी स्पीड को समझ पाए और वो ट्रेनिंग उसे आज काम आएगी। वो तुरंत ही वहाँ अभी जिस मॉन्स्टर से उसने फाइट की थी उसके नाखून को उठाकर पूरी पावर से फेंकने को तैयार हो जाता है। हालांकि पहले वो जीनियस से कहता है कि वो अपनी शील्ड में एक होल करे जहाँ वो हमला कर पाएगा। शील्ड में उस जगह पर जीनियस होल बना देती है जहाँ से अभी वो सामने नाइफ्स आ रहे थे। जैसे ही वो नूर उन्हें देखता है नूर तुरंत ही पूरी स्पीड से उन पर हमला कर देता है। नूर के हमले की वजह से वो नाइफ्स वहाँ हवा में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिस वजह से शील्ड पर और ज्यादा डैमेज नहीं आता और अब वो सेम उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बार बार उन नाइफ्स को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे और फाइनली अब वो नाइफ्स आना रुक जाते हैं। अब यहाँ जीनियस का ध्यान नहीं था, तभी वो असासिन इस चीज का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर देते हैं। उसका डैगर यहाँ जीनियस की आंखों में लगने वाला था लेकिन तभी नूर अपनी तलवार से उसके एक और ड्रैगर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे हटा देता है। अभी वो असासिन सच में बहुत ज्यादा हैरान था, यहाँ तक कि वो नूर की तारीफ तक कर रहा था। नूर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे इतने सारे डैगर डिस्ट्रॉय कर दिए लेकिन गलती तुम्हारी है क्योंकि हमला पहले तुमने किया था। इस पर जीमैन मतलब वो असासिन कहता है कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरी फाइट में कितने डैगर डिस्ट्रॉय होते हैं। वैसे वो रोलो मार कर ले जाने के बाद मैं आराम से इस चीज की कीमत चुका लूंगा और इसके बाद वो अपने एक और डैगर से यहाँ हमला करता है लेकिन इस बार भी नूर ने पहले हमले को रोककर उसका डैगर तोड़ दिया था। वैसे वो असासिन समझ चुका था कि वो नूर से नहीं लड़ सकता। वो नूर से कहता है कि तुम मेरे हर अटैक को कैसे रोक रहे हो, पर नूर
कहता है कि इसकी कोई टेक्निक नहीं है, ये बस अपने आप हो रहा है। अब वो असासिन बोलने लगता है कि ठीक है, तो मैं अपने इस मिशन को यहीं छोड़ता हूँ। साथ ही वो रोलो से कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो जो नूर अभी तुम्हारे साथ है, और वैसे भी अभी मेरे पास दूसरा काम भी है। वो कहते हैं कि किंगडम में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसलिए मेरा वहीं जाना सही होगा। अभी इन्हें पता था कि किंगडम में क्या हो रहा है, लेकिन वो असासिन खुद कुछ ज्यादा बताते नहीं जाता। अब जाने से पहले एक बार नूर फिर नूर पर हमला करता है, लेकिन उसे पता था कि नूर उसके इस हमले को भी रोक लेगा, और ऐसा ही होता है। नूर उस हमले को रोकता है, जिसके बाद वो असासिन स्माइल करते हुए अपनी मैजिक पावर से वहाँ से गायब हो जाता है। वैसे अब वो तो गायब हो चुका था, लेकिन यह लिन अभी अपने किंगडम के बारे में सोच रहा था। हालांकि नूर कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो क्यों ना हम वहाँ लौट चले, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि रोलो बहुत डरा हुआ लग रहा है। वो बताता है कि जब वो अपने इस मिशन के लिए मतलब उस मॉन्स्टर को लेकर निकल रहा था, तब उसने भी कैपिटल के बारे में सुना था। उसने सुना था कि कैपिटल में बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आने वाले हैं। उसे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, बस वो इतना जानता है कि जिस मॉन्स्टर को वो लेकर आया था उसके मुकाबले किंगडम वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी यही सुनते हुए लिन डिसाइड करते कि उन्हें किंगडम में लौटना होगा। वो यहाँ नूर से पूछती कि क्या वो भी उसके साथ चले, जिस पर नूर हाँ करता है। हालांकि अभी जीनियस इस चीज के लिए मना नहीं कर रही थी, और फिर वो अभी रेन का ऑर्डर बताने लगते हैं। हालांकि लिन कहती है कि मैं ये बात ऑलरेडी जानती हूँ, क्योंकि मैंने भले ही वो ऑर्डर सुना ना हो, लेकिन मैं अपने भाई मेंटेलिटी को जानती हूँ। वो मुझे बचाने के लिए ऐसी चाल चल सकता है, ये मैं जानती थी। लेकिन वैसे भी अगर मैं बच गई तो इससे किंगडम का कोई फायदा नहीं है। वैसे देखा जाए तो लिन जीनियस से ज्यादा समझदार है। अब बार बार लिन के कहने पर जीनियस को बात माननी पड़ती है। हालांकि वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। इस पर लिन हाँ कर देती है। वैसे तभी रोलो कहता है कि वो भी साथ चलेगा, क्योंकि शायद वो भी वहाँ जाकर इनकी कुछ मदद कर पाए, क्योंकि गड़बड़ थोड़ी उसने भी की है। नूर उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। अभी नूर के चेहरे पर स्माइल थी, जो देख लिन मन में सोच रहा था कि शायद नूर रोलो के अंदर खुद को देख पा रहा है। वैसे असल में नूर स्माइल तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक रिग्रेट था कि वो उस पॉइजनस मॉन्स्टर को खा नहीं पाया। वैसे अब तभी सीन चेंज होकर यहाँ सिटी पर आता है। अब सिटी पर कई सारे मॉन्स्टरों ने अलग अलग जगह पर हमला किया था, जिन्हें रोकने के लिए 6 सोवरियन अलग अलग हो गए थे। अब हमें पता चलता है कि उन 6 सोवरियन ने किस तरह से किंगडम को बचा लिया, मतलब सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं। लेकिन रेन जानता है कि ये चीज इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, जल्दी उनके ऊपर और मॉन्स्टर हमला कर सकते हैं। हालांकि अभी तक एक भी मॉन्स्टर दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया, लेकिन रेन ये भी जानता था कि उसके ऊपर खास तरीके के स्पेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो दिखाई ना दे। अभी रिंग को वहाँ हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है, और वो अनकवर स्पेल का इस्तेमाल करता है। उसके उस स्पेल का इस्तेमाल करते ही वहाँ हवा में अचानक से ड्रैगन सामने आ जाता है। ये ड्रैगन ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं है, इस ड्रैगन को ड्रैगन ऑफ कैलमेटी कहा जाता है। वैसे अब सीन चेंज होकर तब के टाइम पर आता है जब नूर को पहली बार एक ड्रैगन के बारे में पता लगा था। ये तब का टाइम है जब नूर के फादर जिंदा थे और नूर बुक्स पढ़ रहा था। बुक्स पढ़ते हुए उसने एक वॉरियर के बारे में पढ़ा, जिसे लोग ड्रैगन स्लेयर के नाम से जानते हैं। उस लड़के ने बहुत कम एज में एक ड्रैगन को मारा था, इस वजह से उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दिया गया। नूर ये देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार एक ड्रैगन जैसे क्रिएचर को एक फोटो में देखा था। वो कहता है कि मैं बड़ा होकर एक ड्रैगन को मारूंगा। इस चीज पर उसके फादर कहने लगते हैं कि एक ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और बड़े ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं दिखते, और उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने एक अटैक से एक पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सके। हालांकि नूर का ये सपना कि उसे एक ड्रैगन को मारना है, और वो इस सपने को भी अभी तक भूला नहीं है। वैसे अभी करंट टाइम में यहाँ उसे नहीं पता कि जिसका उससे सामना होने वाला है वो सच में एक ड्रैगन है, क्योंकि अभी तक उसने उसे देखा नहीं। उसे पता है कि एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर किंगडम पर हमला कर चुका है। अब तभी यहाँ करंट टाइम में नूर को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई थी। वो इस बारे में लिन और जीनियस को बताता है, लेकिन उन दोनों को किसी की भी प्रेजेंस महसूस नहीं हुई। पर अब कुछ ही देर में वो सामने उस बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। वो उस ड्रैगन को देखते ही समझ गए थे कि उनकी किंगडम पर बहुत बड़ा खतरा आया है, क्योंकि अभी वो किंगडम से कई ज्यादा किलोमीटर दूर है, लेकिन इतनी दूर से उस ड्रैगन को देखा जा सकता था। इसका मतलब वो साइज में सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। हालांकि अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ किंगडम के अंदर आता है, जहाँ हम रेन को देखते हैं। वो अभी बहुत गुस्से में लग रहा था। वो अपने साथी सोल्जर्स से कहता है कि दूसरे किंगडम का किंग पागल हो चुका है। वो सिर्फ एक डेंजन के लिए इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे भेज सकता है। इससे हमारा एक किंगडम नहीं बल्कि आगे आने वाले दूसरे किंगडम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वैसे यहाँ रेन की बातों से हमें पता चलता है कि ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी 150 साल पहले सोने के लिए चला गया था। ड्रैगन कई सालों तक सोते हैं, इसका मतलब अभी ये और कई सालों तक सो रहा था, लेकिन उस दूसरे किंगडम के किंग ने इसे जगाया और इस डायरेक्शन में जगाया जहाँ इनका किंगडम पड़ता है, जिससे इनका किंगडम डिस्ट्रॉय हो सके। अभी रेन जानता है कि समझदारी किस चीज में है, इस वजह से वो
बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो किंगडम के लोगों को यहाँ से बाहर निकाले। हालांकि तभी सीन चेंज होकर उन 6 सोवरिजन्स पर आता है जो कि अभी अलग अलग जगह पर है। यहाँ हम पहले एक सोवरिजन लड़की को देखते हैं जो कि इस वक्त कह रही थी कि वो चाहकर भी इस ड्रैगन से लड़ने आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जिन जिन जगहों से किंगडम के लोग बाहर निकल सकते हैं उन लोग उन जगहों पर ऑलरेडी उस दूसरे किंगडम के किंग ने मैजिक का यूज किया है। मतलब कुछ रास्तों पर मॉन्स्टर्स हैं और कुछ रास्तों पर ह्यूमन जो कि किंगडम्स के लोगों को बाहर की तरफ नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्हें हटाने के लिए 6 सोवरिजन्स को उन अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। इसके बाद अब हम किंग को देखते हैं। वहाँ अभी गिलबर्ट भी खड़ा हुआ था। गिलबर्ट उनसे कहता है कि किंगडम के लोगों को तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, लेकिन आपको भी यहाँ से निकलना चाहिए। पर किंग कहते हैं कि नहीं, मेरा यहाँ से जाना इतना जरूरी नहीं जितना उन लोगों को जाना है। तुम उन लोगों को बाहर निकालो और बाकियों की मदद करो जब तक मैं इस ड्रैगन से लड़ने के बारे में कुछ सोचता हूँ। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर नूर और बाकियों के पास आता है। इस वक्त लिन दूरबीन से वहाँ उस ड्रैगन को देख रही थी और जीनस उससे कह रही थी कि आप चिंता मत करो, क्योंकि अब तक तो किंग बाकी लोगों को किंगडम से निकालने का ऑर्डर भी दे दिया होगा। इस पर लिन कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे फादर अभी उन लोगों के साथ किंगडम छोड़कर नहीं जाएंगे। वो बिना लड़े हार नहीं सकते, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इस ड्रैगन को हराने उनकी बस की बात नहीं। यहाँ लिन अभी बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि एक ही झटके में उसने अपनी फैमिली को खो दिया। हालांकि नूर अभी इस सब के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने पहली बार एक ड्रैगन देखा है। वैसे तो अभी उसने कुछ देर पहले जिस दूसरे मॉन्स्टर से फाइट की वो भी एक ड्रैगन ही था, और लेकिन नूर और हमारे हिसाब से वो एक फ्रॉग मॉन्स्टर था। हालांकि नूर लिन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किंग यहाँ तुम्हारे भाई को कुछ हुआ होगा। इस लिन कहती है कि हाँ, अभी उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी लोगों को वहाँ से बाहर निकालने की होगी। इस पर नूर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर हम उनकी मदद भी तो कर सकते हैं। ये सुनकर लिन कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम किंगडम से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमें बहुत टाइम लगेगा, और मेरे हिसाब से वो ड्रैगन कुछ ही मिनटों में किंगडम में पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये सुनकर नूर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, पर हमें भी कुछ मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि हम उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हमने गॉब्लिन को खत्म करने में किया था। नूर इस वक्त विंड ब्लास्ट टेक्निक का बात कर रहा था। वो टेक्निक वैसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी नूर का यहाँ से किंगडम तक पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि डिस्टेंस 100 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन नूर कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी पावर लगानी होगी। अब नूर के हाथ में विश्वास को देखते हुए इस चीज के लिए तैयार हो जाती है, और ऐसे में वो हार भी गए तो कम से कम उन्होंने कोशिश तो की होगी। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यहाँ किंग के पास आते हैं। वो इस वक्त अपनी दूसरे किंगडम के किंग के साथ मीटिंग कर रहे थे। उस दौरान उस किंग ने हमारे वाले किंग से उस डंजन की डिमांड की, पर हमारे वाले किंग ने दूसरे किंग को इस डंजन के क्राइट्स देने से मना कर दिया, जो सुनकर दूसरे किंग में हमारे किंग को धमकी दी कि वो माइटी ड्रैगन का यूज करेगा। ये माइटी ड्रैगन यही है, ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी। लेकिन हमारे किंग जानते थे कि वो किंगडम का किंग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस ड्रैगन को आजाद करना मतलब तबाही को बुलाना, क्योंकि इस ड्रैगन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पर उस दूसरे किंग का मानना है कि तबाही आए तो आए, कम से कम आखिर में उसे वो डंजन तो मिल जाएगा। अभी किंग को इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस दूसरे किंगडम का किंग ऐसा भी कर सकता है, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इन्हें पहले ही मना कर दिया कि ये अपना किंगडम छोड़कर नहीं जाएंगे और इन्हें बाकियों की भी रक्षा करनी है, इसलिए ये उस ड्रैगन से लड़ने का फैसला करते हैं। ये खुद भी ये बात जानते हैं कि उस ड्रैगन को कभी नहीं हरा सकते, लेकिन कम से कम ये उसे एक ऐसा घाव जरूर दे सकते हैं जिससे आने वाले फ्यूचर के लोग याद रखेंगे। वैसे इसके बाद अब हम वापस से यहाँ नूर के पास आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी लिन ने हमला करने की तैयारी कर ली थी और साथ ही जीनस भी इस चीज में उसकी मदद कर रही थी। उसने भी अपनी शील्ड को कैनन की तरह क्रिएट कर लिया था, जिससे कि वो पूरा अटैक एक पॉइंट पर प्रेशर बनाकर नूर की तरफ जाए, जिससे नूर की स्पीड और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि जब लिन अलग अलग मैजिक स्पेल को क्रिएट करती है तो नूर भी एक बार सोचने लगता है कि क्या उसने सही फैसला लिया, इसलिए वो अभी कह रहा था कि जरा एक सेकंड रुकना, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लिन अपनी पावर को और देर तक नहीं रोक सकती। वो कहती है कि मैं अटैक यूज करने जा रही हूँ, और इसके बाद वो अपने सारे मैजिक स्पेल की पावर को रिलीज कर देती है और उसके प्रेशर की वजह से नूर वहाँ से दूर फिक जाता है। तभी सीन चेंज होकर वापस यहाँ इस ड्रैगन और किंग के पास आता है। अभी जब किंग वहाँ फैसला कास्टल के ऊपर आ चुके थे तभी वो ड्रैगन उनके पास आता है। ड्रैगन समझदार है, इसलिए वो जानता है कि किंग कौन होता है। अभी वो किंग को ही सबसे पहले खत्म करने वाला था, इस वजह से ड्रैगन का सबसे फेमस अटैक ड्रैगन ब्रीथ अटैक का यूज करने वाला था। इस अटैक को रोकने के लिए किंग भी तैयार थे। वैसे इस ड्रैगन ब्रीथ अटैक की वजह से 150 साल पहले एक कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हुआ था और इसके बाद ये ड्रैगन सोने गया। इसलिए किंग जानते थे कि वो इस अटैक को पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी मरने से पहले वो थोड़ा कूल
दिखना चाहते थे। इस वजह से वो अभी एक बहुत ही स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे। ये अटैक बहुत पावरफुल था क्योंकि इसमें अटैकर की सारी एनर्जी यूज होती है और इस अटैक का यूज के बाद गारंटी अटैकर मारा जाता है। किंग ऐसे इसलिए कर रहे थे जिससे वो कम से कम इस अटैक से तो अपनी किंगडम को बचा सके या फिर इस ड्रैगन को एक घाव दे सके। अब दोनों ही तैयार थे, लेकिन किंग इस अटैक को कर पाते इससे पहले ही वहाँ नूर उड़ते हुए आता है और अपनी तलवार से उस ड्रैगन के हमले को रोकते हुए उसे स्ट्राइक करता है। अभी नूर की स्ट्राइक की वजह से ड्रैगन के फेस का दूसरा फेस दूसरी तरफ मुड़ चुका था और उस ड्रैगन बीट का असर सीधा वहाँ आसमान की तरफ हुआ था। साथ ही अटैक की वजह से जैसे ही ड्रैगन दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अभी कुछ देर तक वो ड्रैगन को खुद समझ नहीं आया था कि उसके साथ अभी क्या हुआ, लेकिन जब वो थोड़ा होश में आता है तो उठकर नूर को वहाँ देखता है। नूर को देखते ही वो यहाँ नूर पर हमला कर रहा था, लेकिन नूर उसके हमले को भी रोक लेता है और हमले रोकने की वजह से वो ड्रैगन एक बार फिर से नीचे गिर जाता है। अभी हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब लिन ने हमला किया था। उस दौरान नूर खुद की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो खुद के सेंसेस में आता है तो किसी तरह से अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लेता है। इस वक्त वो रुक नहीं सकता था और उसे रोकने की जरूरत नहीं थी। वो किसी तरह से किंगडम की वॉल पर चढ़ते हुए जंप करता है और सीधा ड्रैगन के ऊपर उछल जाता है। यहाँ अभी उसके रुकने के कोई चांस नहीं थे, इसलिए उसके पास अपनी तलवार को यूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन की फेस पर हमला करता है और बाकी आगे की चीज हमें पता है कि उसने किस तरह से उस हमले को रोका था। वैसे यहाँ पर अभी करंट टाइम में नूर ड्रैगन के उस ड्रैगन ब्रीथ अटैक का असर भी वहाँ आसमान में देखता है, जो कि बहुत ज्यादा भयानक था। लेकिन लिन के उस हमले के आगे ड्रैगन का यह हमला कुछ भी नहीं, क्योंकि लिन के अटैक को तो नूर खुद फील कर चुका है। इस वक्त वो अपनी गर्दन को हीलिंग पावर से हील कर रहा था और लड़ने के लिए तैयार था। सामने वो ड्रैगन भी हैरान है कि इतना छोटा सा आदमी उसके अटैक्स को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है। दूसरी तरफ वहाँ लिन, जीनियस और रोलो तीनों ही अब किंगडम में एंटर कर चुके हैं। वो तीनों ही अभी ऊपर की तरफ देखकर ये चीज समझ चुके थे कि नूर ने उस ड्रैगन को कुछ देर के लिए रोक लिया है, इसलिए अब ये लोग आगे बढ़कर बाकियों की मदद कर सकते हैं। लेकिन इतने में कुछ बड़ी सी बिल्डिंग्स के टुकड़े यहाँ इनकी तरफ आते हुए दिखते हैं और उनके गिरने की वजह से उन्हें सीरियसली कोई चोट तो नहीं लगी थी, पर ये लोग नीचे गिर जाते हैं और तभी सामने से ये तीन गॉब्लिन्स एम्प्रेस को आता हुआ देखते हैं। अभी ये तीनों बहुत हैरान थे और लिन सोच रही थी कि गॉब्लिन एम्प्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये तो तीन है, लेकिन जिस गॉब्लिन एम्प्रेस से नूर और लिन ने फाइट की थी वो इन तीनों से बड़ा था। और वैसे भी यहाँ डरने का काम नहीं है, क्योंकि उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसलिए लिन कहती है कि ये नॉर्मल गॉब्लिन्स है, हम इन्हें हरा सकते हैं। और जीनियस भी उसकी बात सुनकर सोचते कि नूर जिस ड्रैगन से फाइट कर रहा है उसके हिसाब से गॉब्लिन्स कुछ भी नहीं है। अब यह उन गॉब्लिन्स को सामने से हमला करता हुआ देख जीनियस अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करती है जिससे वो लिन को प्रोटेक्ट कर सके। अब वो गॉब्लिन्स उसके बिल्कुल करीब आने वाले थे, इसलिए यार वो सही समय पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर उन गॉब्लिन्स को वहीं रोकने का ऑर्डर देता है और ये ऑर्डर काम करता है और वो गॉब्लिन्स वहीं रुक जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए लिन अपने आइस मैजिक से उन्हें फ्रीज कर देती है और तभी जीनियस अपनी होली स्वॉर्ड से उन्हें कट करते हुए खत्म कर देती है। अभी यहाँ लिन जीनियस की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, पर वो जानती थी कि जीनियस बहुत ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ वो रोलो को भी देख रही थी। एक डीमन किंग चाइल्ड है और कोई भी डीमन किंग्स को पसंद नहीं करता क्योंकि ये बहुत बुरे थे, पर अभी रोलो का नेचर देखकर लिन के लिए उसकी तरफ फीलिंग्स चेंज हो रही थी। वो भी अब नूर की तरह मानने लगी है कि डीमन किंग्स अच्छे हो सकते हैं। वैसे अब यहाँ हम ड्रैगन और नूर के पास आते हैं। इस वक्त वो ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि उसने नूर पर और भी अटैक्स किए हैं। उसके साथ उसके हाथ इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब उन्हें ज्यादा डैमेज पहुंच ही नहीं सकता, पर नूर उसके अटैक्स को रोकने के साथ साथ उसकी बॉडी पर भी डैमेज पहुंचा रहा था, जो कि उस ड्रैगन को पहली बार महसूस हुआ है। इस वजह से वो ये चीज समझ चुका था कि नूर उसके हर एक फिजिकल अटैक को रोक सकता है। लेकिन वो ड्रैगन अभी जानता था कि वो नूर को हरा देगा क्योंकि उसके पास दूसरी भी ऐसे अटैक्स है जो नूर को खत्म कर सकते हैं और उन्हें नूर रोक नहीं सकता। उनमें से एक अटैक है ड्रैगन्स ब्रीथ अटैक, जिसका मतलब अब वो डायरेक्टली नूर की तरफ करने वाला था। सबसे पहले वो हवा में आता है और फिर उस अटैक को इस्तेमाल करता है जिससे नूर फिर उसके फेस पर हमला ना कर पाए। लेकिन यह नूर अपनी तलवार को आगे करते हुए फिर से इस अटैक को रोक देता है, जो चीज देखने के बाद ड्रैगन की दुनिया हिल गई थी। यहाँ दूसरी तरफ रोलो, जो कि दूसरे मॉन्स्टर्स की फीलिंग समझ चुका था, वो यहाँ लिन को बताता है कि ड्रैगन बहुत गुस्से में है, साथ ही ये इरिटेट भी हो चुका है क्योंकि पहली चीज तो नूर इसके हर अटैक को रोक रहा है, अब दूसरी चीज नूर इसे कोई सीरियस स्ट्रेंथ भी नहीं मान रहा। नूर डर इसलिए नहीं रहा क्योंकि ड्रैगन को पहली बार देखने की खुशी उसके डर से ज्यादा है और वैसे भी इतनी ट्रेनिंग करने के बाद नूर के फेस से लगभग उसके इमोशंस खत्म हो चुके हैं। वैसे अभी नूर के इस नेचर को देखते हुए रोलो यहाँ पर कह रहा था कि नूर का यही बिहेवियर उस ड्रैगन के सीधा ईगो को जाकर हिट कर रहा है, इसलिए वो ड्रैगन और ज्यादा पावर दिखाएगा। ये बात सही थी क्योंकि वो ड्रैगन फिर से नूर की तरफ डायरेक्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन नूर एक बार
बार फिर अपनी तलवार को उसके अटैक को रोकता है, जिसकी वजह से इस बार उस ड्रैगन का क्लू भी टूट चुका था। वो ड्रैगन इस चीज से हैरान था और समझ चुका था कि नूर और उसका लेवल बहुत ज्यादा अलग है, वो नूर को भी नहीं हरा सकता। इसलिए वो ड्रैगन समझदारी से या नूर के सामने अपना सर झुकाते हुए सरेंडर कर देता है। ये चीज देखने के बाद अभी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। या नूर को भी कुछ समझ में नहीं आया था, पर वो जरूर समझ चुका था कि ड्रैगन उससे अब नहीं लड़ना चाहता। उसे याद आता है कि जो बुक उसने पढ़ी थी उसमें उस वॉरियर के सामने वाले ड्रैगन को मारकर उसकी स्किन के कुछ वेपन्स तैयार किए थे। साथ ही उसके बाद वो अमीर हो गया था। लेकिन अब जब नूर के सामने वाला ड्रैगन उससे लड़ना ही नहीं चाहता तो ऐसे में वो उसे कैसे खत्म कर सकता है। इस वजह से नूर अपनी तलवार वही नीचे जमीन में गाड़ते हुए उस ड्रैगन के सामने बैठ जाता है और इस चीज के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।